हेलो स्टूडेंट, मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको साखी जो कबीर के दोहे हैं उनके 4 दोहों का भावार्थ बताया था। अब हम आने वाले 4 दोहों का भावार्थ जानेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। तो कबीर ने जो कुछ जीवन में देखा, प्रत्यक्ष रूप से समझा, उन्हीं को उन्होंने इन दोहों के माध्यम से लिखा और वह इन्हीं माध्यम से लोगों को, मनुष्य को उसके बारे में समझाना चाहते हैं। अब यहाँ दोहा हम देखते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। बिरह का मतलब होता है बिछड़ना, दुख। भुवंगम सांप की तरह। तो यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब विरह रूपी सांप शरीर में लौटता है तो किसी भी तरीके का कोई मंत्र काम नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब सांप काटते हैं तो एक मंत्र के द्वारा उसके कांटे को दूर किया जाता है, पर विरह का जो कांटा होता है, उसका जो दुख होता है, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। तो उसी तरीके से राम वियोगी मतलब ईश्वर के जो वियोग में मनुष्य होता है, वह उसके वियोग में जीवित नहीं रह सकता। और अगर वह जीवित रहता भी है तो बोरा, बोरा का मतलब होता है पागल, वो पागल हो जाता है, वह पागल की तरह हरकतें करता है। तो इस प्रकार मनुष्य विरह के बिना, ईश्वर के बिना नहीं जीवित रह सकता है। अगला है दोहा, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। अब यहाँ पे कबीर दास जी बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको ये चीज बता रहे कि हम लोग जो हमारी निंदा करते हैं उनसे हम दूर भागते हैं, हमें वो बुरे लगते हैं, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। पर यहाँ कबीर दास जी इसकी विपरीत बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, कि जो आपकी निंदा करते हैं आपको उसे अपने पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बनाई, पास रखने के बजाय अगर आप उसको अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बना दे, उसके लिए घर बना दे, तो उसे अपने घर में रखे। बिन सामन पानी बिना, निर्मल करे सुभार। तो उनका जो काम होता है वो हमारी कमियां दिखा दिखा के हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं। किस तरीके से? बिना साबुन, यहाँ साबुन का मतलब है साबुन और पानी। बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव में वैसे ही परिवर्तन ला देते हैं। तो इसलिए हमें निंदक लोगों से डरना नहीं चाहिए। वो हमारी गलती बताते हैं और हमें सुधारने का मौका देते हैं। अब तीसरा आप देखेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित हो। यहाँ कबीर दास जी प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इन किताबों को और अक्षरी ज्ञान को उनके दिमाग में, उनकी निगाह में कोई उसका महत्व नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ के भी जो मर गए हैं, पंडित भया न कोई, उनमें से कोई भी पंडित नहीं बना है। एके आशीर पीव का, और आशीर का मतलब होता है अक्षर। जो एक अक्षर प्रेम का, प्रेम से मतलब है कि ईश्वर के प्रेम रूपी अक्षर को जो जान लेता है, पढ़े सो पंडित होए, वो पंडित बन जाता है, उसे सारा ज्ञान मिल जाता है, वह पंडित रूपी ज्ञानी बन जाता है। तो किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इस संसार का जो महत्व है, हमारे जीवन का जो महत्व है, वो यही है कि हम ईश्वर को जानने की कोशिश करें। अक्षरी ज्ञान सिर्फ इस संसार के लिए होता है, पर अगर आपको परमात्मा को जानना है तो आपको असली ज्ञान को जानना होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कबीर दास जी सारे जो दोहे बता रहे हैं वो आपके जीवन से संबंधित बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन के स्वभाव में और किस चीज की ज्यादा आवश्यकता होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्व है ईश्वर का, जिसके लिए आज की पीढ़ी इन चीजों से दूर हो रही है। वो ईश्वर में इतनी आस्था नहीं रखती है। आज की जो माया मोह का जो जंजाल है, उसने संसार को इस तरीके से अपने में बांध रखा है कि ईश्वर को कोई जानना ही नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम इनकी गहराई को जानेंगे, सांसारिक धर्म अपनी जगह है, पर उसी के साथ अगर आप ईश्वर का ज्ञान रखते हैं तो आपको सफल होने के लिए और आपको पवित्र होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अब इसका आप आखिरी दोहा और देखेंगे, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पे जो कबीर दास जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं जालिया
हम घर चाले अपना कि मैंने अपना घर जला दिया है। या घर जलाने से मतलब है हमारे खुद के अंदर जो मोह माया था, जो अहंकार था, मैंने उसे खत्म कर दिया है। लिया मुराड़ा हाथी और जलती हुई लकड़ी मैंने अपने हाथ में ले ली है। मेरे अंदर अब ज्ञान आ गया और मैंने ज्ञान रूपी उजाले से अपना अहंकार, अपनी माया मोह का अंधकार खत्म कर दिया है। अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। और मैं ताश का मतलब होता है उसका, कि मैं उसके घर को चलाना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ चलना चाह रहे हैं, जो मेरे साथ ईश्वर के पथ पर चलना चाह रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस अज्ञान के अंधकार से दूर होना चाह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के घर को जलाना चाहता हूँ और ऐसे लोगों को अपने साथ लेना चाहता हूँ। आपने यहाँ चारों इन दोहों में एक बात को महसूस किया होगा कि कबीर दास जी ने सारे दोहों में ईश्वर के महत्व को और ईश्वर की प्राप्ति को महत्व दिया है। वो बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ईश्वर निर्गुण है, कण कण में व्याप्त है, और अगर व्यक्ति उसे महसूस करे, उसको अपने अंदर देखे, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये दोहे समझ में आए होंगे और मैं प्रयास करूंगी आगे कि आपको मैं इनके बारे में और कुछ प्रश्न उत्तरों के द्वारा या प्रश्नों के द्वारा जानकारी दे सकूं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।